नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे देश में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। आए दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही। वहीं गाजियाबाद के धर्मांतरण केस में जांच कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल इस केस के तार उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण कराने में आगरा के कॉलेज का मुस्लिम प्रोफेसर भी शामिल है। इस केस में पुलिस की ओर से किया गया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि एक कॉलेज का प्रोफेसर भी धर्मांतरण के मामले में शामिल है। ये लोग देश भर में लोगों को टारगेट करते थे और धर्मांतरण कराने वाले गैंग में न सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर थे, बल्कि मुस्लिम प्रोफेसर भी इस गैंग के सदस्य थे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इन लोगों का मकसद क्या है धर्मांतरण करवाने के पीछे? देखिए, धर्मांतरण करवाने के पीछे का मकसद की बात तो बाद में समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि क्या जो धर्मांतरण का रैकेट हिंदुस्तान के अंदर चलता है और जो मुस्लिम बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों। इसमें डॉक्टर का भी जिक्र किया गया है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, डेंटिस्ट है और वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो पूरा का पूरा रैकेट चलता है, तो क्या इन लोगों को पता है कि ये भी ट्रैप किए गए हैं? पहली बात तो यही है कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं इस्लाम के और इस्लाम को मानने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि जो ये धर्मांतरण करवाते हैं हिंदुस्तान में, वो धर्मांतरण इनके ऊपर ही हमला तो नहीं है। क्योंकि अगर पूरे दुनिया की बात देखा जाए तो अभी प्रोमिनेंट तरीके से 4 धर्म की बात की जाती है, जो रिलीजन है, जिसको संप्रदाय भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 4 धर्मों की बात की जाती है पूरे दुनिया के अंदर, जिसका थोड़ा बहुत वर्चस्व है, अस्तित्व है और जिसमें कुछ ने अपनी सांस्कृतिक पहचान खो दी है। उसमें से एक है हमारे यहाँ का सनातन धर्म, दूसरा है ईसाई, इस्लाम और फिर यहूदियों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। इजराइल की अपनी कोई पहचान सांस्कृतिक तरीके से नहीं है, बल्कि इजराइल की पहचान एक यहूदी बाहुल देश, जो ताकतवर देश है, उस तौर पर है। इसलिए यहूदियों की बात तो छोड़ दे, पूरे विश्व में अगर कहीं भी देखा जाएगा तो उनकी अपनी संस्कृति नहीं है। यानी जो परंपरागत तरीके से मूसा जो पैगंबर थे उनके, तो हजरत मूसा से पहले जो संस्कृति थी वो अभी भी इनकी पहचान में शामिल नहीं है। दूसरी बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, जिसका वर्चस्व है यूरोप में है, अमेरिका में है और दूसरे मुल्कों में है। यहां तक कि हिंदुस्तान में कन्वर्जन रैकेट जो चलता है उसमें ईसाई मिशनरी भी हैं और इस्लामिक मिशनरी भी हैं। ये दोनों यहां पर कन्वर्जन का रैकेट चलाते हैं, धर्मांतरण गिरोह चलाते हैं। तीसरे में इस्लाम की बात आती है। इस्लाम एक सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश जो कर रहा है, उसमें अरबी संस्कृति का जिक्र होता है। इस्लाम यानी एक धर्म है। इस्लाम, यहूदी या ईसाई और सनातन धर्म की बात होती है। तो ये धर्म के तौर पर सिर्फ उपासना के तरीकों का अंतर होता है। पूजा पद्धति जो होती है वो पूजा पद्धति के तरीकों का अंतर होता है। सब अपने अपने तरीके से ईश्वर, अल्लाह, गॉड सबके आराधना करते हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है सांस्कृतिक पहचान, जो संस्कृति, जो जीवन शैली को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं ईसाई और इस्लामिक मिशनरीज। दोनों मिशनरी जो हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, अगर हिंदुस्तानी ईसाई है और दूसरे को ईसाई बनाना चाहता है तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? उसके पीछे का मकसद हिंदुस्तान के अंदर उसका क्या हो सकता है? क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भी यूरोप से पैसे आते हैं। इस्लामिक मिशनरी की जहां तक बात है, यहां के लोगों को, जैसा कि गाजियाबाद में देखा गया कि यहां एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, उसको कन्वर्ट किया गया। फिर उसको कहा गया तुम आगे कन्वर्जन में शामिल हो, कुछ लड़कियों को माइंड वॉश करो। एक एक
लड़का जो है वो 15 से 20 लड़कियों के संपर्क में था ऑनलाइन चैट के माध्यम से, और वहीं से इस केस का खुलासा हुआ जब एक लड़की अपने घर में अपनी पहचान बदलने लगी। जब वो हिजाब पहन के घर में गई, अपने माता पिता से बोलने लगी कि हम तो अब मुसलमान बन गए हैं, आप लोग भी तैयार रहिए मुसलमान बनने के लिए, इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। अब ये यही के हैं, इसी धरती के हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन समस्या ये है कि पूरी दुनिया में चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, ये दोनों हिंदुस्तान में कन्वर्जन का रैकेट क्यों चला रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर के जितनी प्राचीनतम संस्कृतियां थी, सभ्यता थी, वो सारा का सारा विनष्ट हो चुकी है हिंदुस्तान को छोड़कर। अगर अरब की ही बात करते हैं, अरब का इस्लामीकरण हुआ, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम प्रखरता से पूरे अरब में फैला। लेकिन अरब की संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति थी, जो अरब में मोहम्मद साहब के आने से पहले मक्का मदीना जैसे जगहों पर जो लात बेनात आदि देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो प्राचीनतम लोग जो कि ट्राइबल सोसाइटी में रहने वाले प्रकृति पूजक थे, प्रकृति यानी कि नेचर के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते थे, चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, जो इस्लाम में कहा जाता है कि हम प्रतीकों की पूजा नहीं करते हैं, थोड़ा संकेत अभी भी मक्का की मस्जिद में मिलेगा। वहां पर जब जाते हैं हज करने के लिए तो वहां प्रतीकों कहीं प्रदक्षिणा करते हैं, यानी घूमते हैं, शैतान को चाहे पत्थर मारना हो। यह सारा संकेत इसी बात का है कि नेचर यानी प्रकृति के उन स्वरूपों की थोड़ी बहुत झलक अभी तक बचा हुआ है। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं कि यहां पर चाहे जहां भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार, चाहे यूरोप में हुआ या अमेरिका में हुआ, अमेरिका पूरी तरीके से क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, यानी देश है, लेकिन क्या वहां पर वो प्राचीनतम संस्कृति बच पाई है गोरे और काले के बीच के इस संघर्ष में? क्या वहां का ब्लैक पहले वाले अपने जो सांस्कृतिक पहचान थी वो रख पाया है? वो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में बदलने के बाद यूरोप के उन देशों जैसे ही हो गया जहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि अमेरिका में जो गोरों का वर्चस्व रहा, वही गोरे अमेरिका की प्राचीनतम सभ्यता संस्कृतियों को विनष्ट कर चुके हैं। अब उसी तरीके से अरब में अफ्रीका तक गया, यूरोप के कुछ क्षेत्रों तक गया और भारत तक अब आ रहा है इस्लामिक इन्वेजन, जो कि दो तरीकों से हुआ। एक तो सीधे युद्ध के स्तर पर, और दूसरा जो सांस्कृतिक पहचान बदलने की प्रक्रिया है। दुनिया में कहीं भी जो इस्लामिक बात होती है तो उसमें कहीं भी गजवाए चाइना की बात नहीं की जाती है, गजवाए अमेरिका की बात नहीं की जाती है, गजवाए हिंद की बात की जाती है इस्लाम के अंदर। और जितने भी ये इस्लामिक प्रचारक धर्म के नाम पर जो चारों तरफ एक रैकेट चलाते हैं, एक गैंग चला रहे हैं, इन्होंने गजवाए हिंद की बात की। क्यों? क्योंकि हिंद अभी तक दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति को यहां तक ला के भी बचा के रखी है। अगर किसी भी धर्म और उस संस्कृति को देखेंगे तो इतने समय के अंदर किसी ने अपनी प्राचीनतम पहचान को अब तक बचा के नहीं रखा। और यहां पर जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कन्वर्ट ही क्यों नहीं हो गए, इस्लाम मानने ही क्यों न लगे, सिर्फ उपासना पद्धति उसने बदली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ और उन मुसलमानों के साथ होती है जो इस बात को समझते ही नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करके ही हम अपने धर्म की सही तरीके से रक्षा कर पाएंगे। यानी कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अरब में जाता है और उसकी हिंदुस्तानी पहचान को अरबी लोग जो हैं, अरब के लोग हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, ईरान हो, वहां पर हे दृष्टि से देखते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस्लाम स्वीकार तो तुमने किया, लेकिन तुम अब हमारे गुलाम की तरह हमारी संस्कृति को भी अपना रखे हो। तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? यहां के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि तुम्हारी पहचान क्या है, क्योंकि इंडोनेशिया जैसे मुल्क
जहां पर इस्लामीकरण हुआ, उसने अपनी पूरी पुरानी प्राचीन संस्कृति जो कहीं ना कहीं सनातन के आसपास था वहां पर बचाए रखा। और उन देशों में आज भी रामायण के जो दिखाए जाते हैं परिदृश्य, वहां पर नाम अगर देखेंगे तो भी वो प्राचीनता के साथ अभी सऊदी अरब के जो पुराने लोग हैं उनके नामों के अनुकरण करते हुए नाम नहीं रखेंगे। वो अपनी पहचान बना के रखा है। चाहे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठकें होती है, वहां भी वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को ही प्रदर्शित करता है। वो इस्लामिक पहचान के आधार पर अपनी संस्कृति को नहीं बदलता है। अब यहां पर जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है, ये लोग इसको खुद ही पता नहीं है कि वो अपने साथ ही कितना बड़ा धोखा कर रहा है। इन लोगों को माइंड वॉश किया जाता है। पहले माइंड वॉश इन्हीं लोगों का किया जाता है कि तुम अगर सच्चे मुसलमान हो तो तुम अरबी संस्कृति को अपनाओ। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो अरबी संस्कृति का प्रचार हिंदुस्तान में करो। यानी कि हिंदुस्तान का अरबीकरण करने की जो कोशिश इन लोगों की है, उसी ट्रैप में फंसकर यहां पर ये कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं। और इस कन्वर्जन रैकेट से सबसे बड़ा खतरा इसी बात के लिए है कि धर्म का परिवर्तन होना बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक पहचान का गायब होना यह वही समस्या है जो आज से 1000, 2000, 3000 साल बाद देखने को मिलने की संभावना बढ़ती है। जो अमेरिका में हुआ, जो अरब में हुआ, जो अफ्रीका में हो रहा है। अफ्रीका में जिन देशों का इस्लामीकरण हुआ, उसने अपनी प्राचीनतम संस्कृति जो थी, नदी देवताओं की पूजा करना, वो सारे खत्म हो गए। अब कहां मिस्र में मिस्र के नील नदी के देवता की पूजा होती है? नहीं होती है। कहां नील नदी को देवी माना जाता है? नहीं माना जाता है। उसके देवता को नहीं माना जाता है। प्राचीनतम संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। कहां यूनान में यूनानी सभ्यता के उन प्रतीकों को और उन संस्कृतियों को अभी तक जिंदा रखने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी उनके ऊपर हावी नहीं हुए। आज भी यूनान की सभ्यता नष्ट हो गई और उस सभ्यता के अवशेष खत्म क्रिश्चियनों ने कर दिया। तो हर जगह यही रहा। लेकिन हिंदुस्तान की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में आप 1000 नहीं 10,000 पहले की सभ्यताओं को भी देखें। अगर यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समकालीन जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, वहां जो भी नटराज की मूर्ति मिली वो भी आज हमारे साथ है। वहां जो पूजा की पद्धति दिखाई पड़ी वो हमारे साथ है। वहां जो तालाब दिखाई पड़े जिसमें अर्घ दिए जाते हैं वो भी हमारे साथ चला आ रहा है। नदी को पूजा करना वो भी हमारे साथ चला आ रहा है। इसलिए हम गंगा माता की बात करते हैं, इसीलिए मां गंगे की पूजा करते हैं। तो जो प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति है, ये उस पर कुठाराघात करने की जो कोशिश है उसको नाकाम करना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमान और ईसाई, यहां जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उन लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि हम लोग यहां की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ न करें। अगर सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई, जड़ से तुम उखड़ गए, तो तुम्हारी अपनी पहचान कुछ नहीं रहेगी। और यही संकट हिंदुस्तान में आ जाएगा अगर इन लोगों पर रोक नहीं लगाई गई। और यहां पर जो दिख रहा है वो वही रैकेट दिख रहा है कि ये फंड कहां से लेते हैं? अरब से। अरब के फंड से अरबी संस्कृति का प्रचार हिंदुस्तान में करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी यूरोप और अमेरिका से फंड लेता है, उसकी संस्कृति का जो प्रचार है यहां करता है। और फिर होता क्या है, कुछ लोग अरबी हो जाते हैं, कुछ लोग यूरोपियन हो जाते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, तरीका, जीवन शैली पूरे के पूरे यूरोपियन और अरबी होता जा रहा है। और हिंदुस्तान की अपनी पहचान गायब होती जा रही है। सबसे पहले इस पहचान के संकट को पहचानना होगा। और जिस दिन पहचान का यह संकट आ गया, व्यक्ति जिस दिन अपने घर से बिछड़ गया, जड़ों से दूर हो गया, उसकी पहचान नष्ट हो जाती है। उसी तरह देश और संस्कृति की पहचान उसी के साथ खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले ये धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले इन मुसलमानों को समझाना पड़ेगा कि तुम
सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए काम नहीं कर रहे, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और इसीलिए इस बीच उत्तर प्रदेश में कार्रवाई बढ़ी हुई है, समझाने के साथ साथ एक्शन लिया गया है। और जो सामने मामला आ रहा है उसके ऊपर भी अब नजर रखी जा रही है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके तार जुड़ रहे हैं। वहां भी ब्रेन वॉश किया जाता है, जहां जहां पर मुस्लिम प्रोफेसर को पहले टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद उसके इंटेलेक्चुअल लेवल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन सब को एक नजर से देखा जा रहा है कि कब और कैसे इनको ट्रैक किया जाए। पहले यह स्थितियां थी, धर्मांतरण पहले भी होते थे, लेकिन उस समय इस मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था, इसलिए यह विचार और विमर्श का विषय भी नहीं बन पाया था। और अब जो हो रहा है वो उसका परिणाम कुछ समय के बाद दिखाई पड़ेगा कि इनको खुद ही समझ में आएगा कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति से, हिंदुस्तानी संस्कृति से, सनातन संस्कृति से है। धर्म और उपासना के तरीके भले ही अलग अलग हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। ये लोग आम लोगों को अपने निशाने पर लेते हैं और फिर उन्हें धर्मांतरण का शिकार बनाते हैं। ऐसे लोगों पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये लोग हमारे देश को दीमक की तरह खा जाएंगे। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।